पूछ रहे हैं कि कोरोना महामारी के कारण स्वाध्याय का समय मिला और पुराने ढर्रे भी टूटे। एक नए और अलग जीवन की आशा दिखी, पर साथ ही यह डर भी आया कि यह सब खत्म होगा और दोबारा उन्हीं ढर्रों में लौटना होगा। एक तरफ मुक्ति छिनने का डर है और दूसरी ओर मुक्ति की कीमत चुकाने की हिचक भी। समाधान बताएं। और क्या परेशानियों और उलझनों के कारण आध्यात्मिक हो जाना ढोंग है? वजह जो भी रही, आपने जीवन के मूल संघर्ष को पहचाना तो सही। जीवन की यही बात है, जीवन इसी द्वंद्व का नाम है। हम उसी चीज़ से डरते हैं सबसे ज़्यादा जो हमें चाहिए सबसे ज़्यादा। जो हमें चाहिए सबसे ज़्यादा, उसी से हम कतराते हैं सबसे ज़्यादा। ये द्वंद्व रोज़मर्रा की उथली सतही दौड़ भाग में छुपा रहता है। पता ही नहीं चलता। जैसे कोई आदमी हवाई जहाज में सो रहा हो, उसको क्या पता कितना ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा है हवाई जहाज को नीचे खींचने वाली ताकतों में और हवाई जहाज को ऊपर बनाए रखने वाली ताकतों में। वो तो भीतर अपनी सीट पर या तो सो रहा है या उसके लिए यही बहुत बड़ा मुद्दा है कि चाय में शक्कर थोड़ी कम लग रही थी तो परिचारिका से, एयर होस्टेस से थोड़ी सी अतिरिक्त शक्कर मांगी थी, वो अभी तक लेकर आई नहीं। उसके लिए यही अभी बहुत बड़ी बात है। और वो कभी अपने ऊपर का बटन दबाता है, कभी आती जाती एयर होस्टेस को घूरता है गुस्से में, कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है। कभी उसके लिए यही मुद्दा है कि सामने वाला आवाज़ कर रहा है, कभी ये मुद्दा है कि सीट कितनी छोटी सी है। क्या ये व्यक्ति ज़रा भी अनुमान लगा रहा है, इसका ध्यान भी जा रहा है कि एक जेट प्लेन के इंजन ठीक जहाँ वो बैठा है उससे 5 फीट की दूरी पर कितना बल पैदा कर रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त ताकत है जो उसकी हस्ती पर काम कर रही है। नहीं, उसको तो लग रहा है वो सीट पर बैठा है। उस पगले को पता भी नहीं है कि वो सीट पर नहीं, इंजन पर बैठा है। इंजन के बिना सीट की क्या औकात। हम सब जब हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं तो सीट पर बैठकर नहीं करते हैं,
हम इंजन पर बैठकर यात्रा करते हैं। या कह लीजिए कि इंजन की ताकत का और गुरुत्वाकर्षण की ताकत का जो संतुलन है, हम उस संतुलन पर बैठकर यात्रा करते हैं। लेकिन यात्रा करते वक्त न तो हमें गुरुत्वाकर्षण याद आता है, न पृथ्वी याद आती है, इंजन की तो खैर हम बात ही नहीं करते। यात्रा करने वाले कितने लोगों के मन में इंजन को लेकर उत्सुकता भी उठती है। और ठीक उसी तरह जब हम जीवन यात्रा कर रहे होते हैं तो उस जीवन यात्रा में जो बड़ी से बड़ी ताकत हमारे ऊपर काम कर रही है उसको लेकर हमें उत्सुकता ही नहीं उठती। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान इसी चीज़ में लगा रह जाता है कि शक्कर मंगाई थी, अभी तक आई क्यों नहीं, फीडबैक फॉर्म कहाँ है बताओ, मैं इसकी शिकायत करूँगा, मैंने शक्कर मंगाई, शक्कर नहीं आई। यही बात है देखिए हमारी हस्ती की। आंखें धोखा दे जाती हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता। मैं आपसे कहूँ कि ज़रा जल्दी से मुझे हवाई जहाज़ की फ़ोटो भेजिएगा। मैं आपसे कहूँ आप हवाई यात्रा कर रहे हैं, मुझे ज़रा 2-4 अपने चित्र भेज दीजिएगा। आप क्या तस्वीरें खींच कर भेजेंगे मुझको? आप जब वेट कर रहे होंगे हवाई अड्डे के लाउंज में, तो वहाँ से आप तस्वीर ले लेंगे कि सामने दिखाई दे रहे हैं 8-10 विमान खड़े हुए, या आप तस्वीर ले लेंगे कि रनवे पर कोई विमान दौड़ रहा है और टेक ऑफ कर रहा है। ठीक? या जब आप विमान में बिल्कुल प्रवेश करने वाले होंगे तो आप नीचे से वही सीढ़ियों के पास से सेल्फी लेकर भेज देंगे। ये सब आप विमान के शरीर की तस्वीरें भेज रहे हैं, क्योंकि आंखों को दिखाई ही तो नहीं देता है शरीर। फिर आप और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब विमान के भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो अपनी सीट की या अन्य यात्रियों के बैठने की जगह की तस्वीर आप खींच लेंगे। ऐसे ही करेंगे ना? जिस किसी से बोला गया आज तक कि ज़रा अपनी हवाई यात्रा की तस्वीरें भेजना, उसने यही करा। उसने या तो विमान के बाहर की तस्वीर खींच दी, या जहाँ बैठा हुआ है वहाँ की खींच दी, या जब विमान आकाश में है तो खिड़की से बाहर जो बादल इत्यादि दिखाई दे रहे हैं उन बादलों की तस्वीर खींचकर भेज दी। आज तक किसी ने इंजन की तस्वीर खींचकर भेजी क्या? नहीं, ये बात छोड़िए कि इंजन तस्वीर खींचने के लिए उपलब्ध नहीं होता। ऐसा थोड़ी है कि आपको ख्याल आता है कि मुझे इंजन की तस्वीर खींचनी चाहिए और इंजन की अनुपलब्धता के कारण आप तस्वीर नहीं खींच पाते। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप समझ रहे थे कि विमान का अर्थ होता है विमान के इंजन। आप बिल्कुल समझ रहे थे, लेकिन जब आपने कहा कि मुझे इंजन की तस्वीर खींचनी है तो फिर विमान के कर्मी दल ने आपको रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो जाएगा, किसी को भी इंजन की तस्वीरें खींचने की अनुमति नहीं है। ऐसा तो नहीं हुआ ना? आपको ये विचार ही नहीं आता कि विमान का वास्तविक अर्थ है विमान का इंजन। विचार ही नहीं आता। बहुत लोग ऐसे होंगे जो सैकड़ों दफे विमान यात्रा कर चुके होंगे, आप उनसे इतना पूछ लीजिए कि कहां पर होता है विमान का इंजन, ये बता दो। उनको यही नहीं पता होगा कि विमान के पूरे ढांचे में, विमान के शरीर में इंजन स्थापित कहां पर होते हैं। बहुतों को यह ना पता होगा कि विमान उड़ ही क्यों जाता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध विमान कैसे उठ जाता है, कैसे उड़ान ले लेता है, नहीं पता होगा बहुतों को। हाँ, उनको और बहुत बातें पता होंगी कि आप इस एयरलाइन में चलें तो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी सीटें मिल जाएंगी, इस एयरलाइन में चलें
तो समय पर आने जाने में सुविधा रहेगी, इस एयरलाइन में चलें तो डिस्काउंट मिल जाएगा, इस एयरलाइन का जो ग्राउंड स्टाफ है वो थोड़ा अभद्र किस्म का है। वो इस तरह की आपको बहुत बातें बता देंगे। और ये सब बातें क्या? गॉसिप। जैसे जीवन के बारे में भी हमें बस गॉसिप जितना ही पता रहता है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो बहुतों को ये बात हजम ही नहीं हो रही है। वो कह रहे होंगे अरे विमान यात्रा का इंजन से इतना क्या गहरा ताल्लुक है? विमान तो विमान होता है ना, इंजन अपनी जगह इंजन ऐसा ही है, मतलब अंदर की छोटी मोटी चीज़ है इंजन है। कभी नहीं भी इंजन होगा तो क्या हो गया, ऐसे ही उड़ जाएगा विमान। उन पगलों को लगता है शायद कि सीट उड़ती है, उनको लगता है शायद कि ये जो पंख वगैरह है, जो लोहा है, ये उड़ता है, या जाने उनको लगता है कि ये जो टायर हैं ये उड़ते हैं, या उनको लगता है कि आगे जो कॉकपिट में कैप्टन पायलट बैठे हुए हैं ये कुछ जादू वगैरह करके उड़ा देते हैं, या वो जो वहाँ पर कंट्रोल्स चलाते हैं उनसे उड़ता है विमान, बटन से उड़ता है। ये सब बाहर बाहर की चीज़ें हैं भाई। असली चीज़ है वो इंजन। कौन सा हवाई अड्डा, कौन सा टर्मिनल 2, कौन सा टर्मिनल 3, कौन सा रनवे, कौन सा कैप्टन, कौन सी एयर होस्टेस, ये सब तो इंजन की बरकत है। इंजन हटा दो फिर बता दो इनमें से कौन बचेगा। इंजन का आविष्कार है तो ये सब है, नहीं तो नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं आम हवाई यात्रा में हमें इंजन का सम्मान तो क्या विचार भी नहीं आता, नहीं आता ना। उसी तरीके से आम जीवन यात्रा में जो जीवन के केंद्र में मूल शक्तियां, मूल ताकतें काम कर रही हैं इंजन की तरह, हमें उनका विचार भी नहीं आता। हम किन चीजों में उलझे रहते हैं? शक्कर आई कि नहीं आई, शक्कर आई कि नहीं आई, यही बात बहुत बड़ी है। आप अपने मन को थोड़ा सा तलाशिए, थोड़ा खंगालिए और पूछिए अपने आप से कि कितनी गहराई है उन बातों में जो आपके मन को आच्छादित करे रहती हैं। कितनी गहराई है, क्या चल रहा है। कोई भी अपना आम दिन ले लीजिए, आज का दिन मत ले लीजिएगा, आज का दिन आपके लिए विशेष था। आज आप शिविर में लाभार्थी हैं, आज आपने दिन भर ग्रंथों का सेवन करा है, अपने अंतस के साथ समय बिताया है, ये दिन विशेष था। पर साधारणतया कौन से मुद्दे होते हैं किसी भी आम दिन में जो आपको घेरे रहते हैं, जो आप पर चढ़े रहते हैं? यही सब तो। शक्कर कहाँ है, और जो मुझे शक्कर नहीं दे के गया वो मेरा दुश्मन है, उसका ऐसा कर दूं, उसका वैसा कर दूं। और फलानी एयरलाइन बढ़िया थी, उसमें शक्कर मांगता हूं तो जल्दी से आ जाती है। यही तो चलता रहता है। मीठा मीठा मिल जाए, अरे कड़वा कोई बोल गया, अरे अरे ये जो बगल में बैठा हुआ है इसकी कोहनी लग रही है बहुत मुझको, हटा रे कोहनी हटा। इंजन कहाँ है भाई, इंजन, इंजन कहाँ है, कब उसका ख्याल करोगे? लेकिन फिर कभी कभी कोरोना वायरस जैसी आपदाएं आ जाती हैं जैसा आपने लिखा, और तब इंजन का ख्याल करना पड़ता है। उदाहरण के लिए उड़ रहा है विमान, उड़ रहा है, और तभी उद्घोषणा होती है, अनाउंसमेंट, और आपको कैप्टन की आवाज़ सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? एक इंजन फेल कर गया है। Ladies and gentlemen, this is your captain and it's a bit of an emergency and I think we'll have to return to Delhi. You need not worry. The oxygen masks are with you. अब शक्कर भूल गई, ये क्या हो गया?
शक्कर कहाँ गई? वही काम अभी कोरोना वायरस ने करा। बड़ी उड़ान मार रहे थे, बड़ी उड़ान मार रहे थे, घोषणा हो गई कि बेटा जहाँ से आए हो ना वहीं को वापस लौट जाओ। चलो, दिल्ली से उड़े हो थाईलैंड जाने को, कोरोना वायरस ने कहा नहीं, एकदम उल्टे पांव वापस लौट जाओ, यू टर्न लो। अब नहीं शक्कर याद आ रही। अब पता है कि एक इंजन तो गया और एक इंजन पे उड़ रहा है विमान। अब बिल्कुल संट हो जाओगे। जीवन से वैराग्य हो जाएगा, भक्ति भी जागृत होने लगेगी, कपोगे। वही हो रहा है अभी। और किसी तरह राम नाम जपते जपते जब विमान लैंड कर जाएगा तब उत्सुकता जगेगी, तब जीवन की नश्वरता का और हम जिस तरह से जीवन बिता रहे हैं उसकी व्यर्थता का कुछ एहसास होगा। फिर गूगल करोगे ये क्या इंजन था जो फेल कर गया। अब पता करना चाहोगे कि ये क्या हुआ। भाई जब से वायरस का प्रकोप हुआ है तब से न जाने कितने लोगों ने जीवन में पहली बार ये पता करा होगा कि वायरस चीज क्या होती है। ठीक है ना? नहीं तो वायरस से किसी को क्या लेना देना होता होगा। कुछ वायरस, अधिक से अधिक वायरस के नाम पे कंप्यूटर वायरस का पता होता है। ये वायरस क्या चीज होती है, पैंडेमिक एपिडेमिक में अंतर क्या होता है, कोमॉर्बिडिटी क्या होती है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, एपिडेमियोलॉजी क्या होती है। ये सब बातें 2 महीने पहले आपके दिमाग में आती थी क्या? नहीं आती थी ना। आज ये शब्द आपके लिए प्रासंगिक हो गए हैं। आज आपके सामने कोई खड़ा हो जाए और बोले वायरोलॉजिस्ट हूं तो आपको अजीब नहीं लगेगा। क्योंकि जिंदगी ने झटका दे दिया है। जिंदगी ने झटका दे दिया है तो अब आपके लिए आवश्यक हो गया है, आपको मजबूर होना पड़ा है ये देखने के लिए कि जीवन के मूल में क्या है। जीवन के मूल में क्या है। नहीं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है। आपको पता है क्या कि आपके शरीर में, मैं पूछूं अगर, कि स्प्लीन कहां पर है तो आपको पता है क्या? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्हें पता है कि शरीर में स्प्लीन कहां पर होती है? और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, छोटा सा। पता है? अरे पढ़े लिखे लोग हैं, पता होना चाहिए ना शरीर में स्प्लीन होती कहाँ है। कहाँ होती है? देखो कह रहे हड्डी के अंदर होती है। अरे यहां होती है, यहां, ये जो डायफ्राम होता है ना उसके ठीक नीचे बाईं तरफ। लेकिन अगर आपको स्प्लीन की कोई बीमारी हो जाए तो तुरंत पता चल जाएगा ना, सब कुछ पता चल जाएगा ना स्प्लीन के बारे में, कि नहीं पता चल जाएगा? बोलो। इसी तरह से हम भी जीवन में जो कुछ महत्वपूर्ण है उसकी उपेक्षा करे रहते हैं जब तक वो खराब ना हो जाए। जब खराब हो जाए तो हमें मजबूर होकर उसकी ओर देखना पड़ता है जो आवश्यक है, जो मूल्यवान है, पर हमारे द्वारा उपेक्षित था।
और ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है, ये हमारी बड़ी मूर्खता का प्रदर्शन है कि जीवन में जो मूल्यवान है उसकी ओर हमारा ध्यान जाता ही तब है जब वो खराब हो जाए, कष्ट देने लगे। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। तो इस संक्रमण काल के जितने भी दुष्प्रभाव हैं वो तो हम सब जान ही रहे हैं और झेल ही रहे हैं, पर एक जो अच्छी चीज इससे निकल कर आएगी वो ये है कि ये हमें बता देगी कि जीवन में कौन सी चीजें बिल्कुल सतही मात्र हैं और कौन सी चीजें गहरी हैं, केंद्रीय हैं, मूल्यवान हैं। हमें पता चल जाएगा कि क्या है जिसकी उपेक्षा की जा सकती है और क्या है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। वार्ता के आरंभ में मैंने आपसे कहा था कि जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए उसी से हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। अफसोस कि न हम ये जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए और न ही हम ये जानते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। हमारे जीवन की विडंबना यह है कि हमारी चाहतें और हमारे डर दोनों ही सतही हैं। आम आदमी न तो टूटकर कुछ चाहता है न ही गहराई से खौफ खाता है। इन दोनों में से एक भी घटना अगर घट जाए तो क्या कहने, हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। हमारे पास कामनाएं होती तो बहुत सारी हैं, अनंत, पर सब फुटकर कामनाएं। जैसे कि कोई गया हो किसी बड़ी किराने की दुकान पर, किसी बड़ी रिटेल सुपरमार्केट में, और वहां से महीने भर का सौदा लेकर के लौटे, घर भर का। ठीक है, उसके पास कितने झोले होते हैं? 5, 7, 8। और उनमें सब छोटी 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 चीजें भरी होती हैं। अब वो सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनमें से 2-4 चीजें गायब भी हो जाएं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उनकी इतनी कीमत ही नहीं है कि आप उन्हें याद रखें। आप उन चीज़ों को घर ले आए, उसमें 2-4 चीज़ें गायब हैं, ये पता भी आपको हफ्ते भर बाद चले, क्योंकि वो चीज़ें जीवन में केंद्रीय थी ही नहीं। वो नहीं भी थी तो भी काम चल रहा था। ऐसी ही हमारी चाहतें होती हैं। बहुत चाहते हैं हम, पर वैसे ही चाहते हैं कि जैसे एक टूथपेस्ट, एक मटर का पैकेट, एक जोड़ी मोजा, फीते, शीतल पेय की एक बोतल। ये नहीं भी हो जिंदगी में तो क्या हो गया, वैसे ही जो कुछ हम चाहते हैं वो नहीं भी हो जिंदगी में तो क्या हो गया, पर हम चाहते बहुत सारा है, फुटकर। ये भी दे दो, 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 सब दे दो। केंद्रीय चाहत का हमें कुछ पता नहीं। इसी तरह से हम डरते 1000 चीजों से हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हमें 10-20 चीजें आके न डरा जाए। इससे डर गए, इससे डर गए, ये बुरा लग गया, ये अच्छा नहीं हुआ, ये चीज मन को रगड़ गई, 50 बातें। लेकिन उन सब डरों के पीछे जो मूलभूत डर है उसका हम अन्वेषण करते ही नहीं। क्यों?
क्योंकि बिना करे भी काम तो चल ही रहा है। इंजन का कुछ नहीं भी पता तो भी पांडु इंजन पे बैठा बैठा उड़ तो रहा ही है। उड़ भी गया, उतर भी जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? इंजन का कुछ पता है कि नहीं पता है? अंदर बैठ करके 50 काम उसने कर डाले। बगल की सीट के सहयात्री से बकर बकर कर डाली। विमान में मुफ्त मनोरंजन की सुविधा थी, एक आध मूवी देख डाली। सीट पर विमान द्वारा दी गई पत्रिका रखी थी, उसमें वो सब भी पढ़ डाला जो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 150 लोग थे विमान में, उनमें से 50 को घूर डाला, और घूरा ही भर नहीं, उनके चरित्र का पूरा आकलन कर लिया, उनकी पूरी कुंडली रच ली अपने मन में। हाँ, ये ऐसा है, ये वैसा है, उसको मैं जानता हूं, ये कर रहा होगा, अच्छा अच्छा, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है उसका। और बहुत गंभीर भी होगा इस बारे में। ये हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं, हम सब ऐसा ही करते हैं। और फिर उतरे नहीं विमान से कि सब भूल गया। क्यों भूल गया? मुक्ति मिल गई इसलिए नहीं भूल गया, इसलिए भूल गया क्योंकि अब नई चीजें आ गई दिमाग में। इतना घबराते हैं हम, वास्तव में किस चीज से घबरा रहे हैं कुछ पता है हमें? 10 बातों का बुरा मानते हैं हम, वो वास्तव में कौन सी मौलिक चीज है जो अखर रही है हमें अपने जीवन को लेकर के, उसको हम जानना भी चाहते हैं? हम नहीं जानना चाहते, हम जानेंगे भी नहीं जब तक हमें मजबूर न कर दिया जाए। इस वायरस ने मजबूर कर दिया। हमें बलात् कहा जा रहा है, रुको, अपने जीवन को देखो। थाईलैंड नहीं जा सकता विमान, तुम दिल्ली ही वापस जाओ। बहुत जा चुके तुम थाईलैंड, बार बार गए हो, कभी इस थाईलैंड कभी उस थाईलैंड, हजारों है थाईलैंड। तुम तो वापस घर जाओ अपने, और जरा अपने घर की हालत पर गौर करो। लॉकडाउन का यही मतलब है, घर पर बैठो और घर पर जरा गौर करो। अभी तो कहानियां धीरे धीरे उजागर होंगी। अभी तो मीडिया को उन सब बातों की बहुत भनक नहीं लग रही। 2-4 महीने बीतने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में कैसे भूचाल आ चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी दिनचर्या को मजबूरन बदलना पड़ा। बहुत लोगों की जिंदगियां बिल्कुल ऊपर से नीचे हो गई हैं, क्योंकि उन्हें वो करना पड़ रहा है जो उन्होंने जीवन में कभी करा नहीं। क्या? एकांतवास। अपने साथ उन्हें रहना पड़ रहा है। उन्हें अपने सबसे बड़े खौफ से रूबरू होना पड़ रहा है। ये जो इधर उधर भागा फिरा करते थे पांडु, उसका एक बहुत बड़ा कारण तो यही था कि अपने साथ नहीं ठहर सकते थे। अपने साथ ठहर नहीं सकते तो दिन रात भागते रहते थे। अभी पूछो कहाँ हो, यहाँ है, अभी कहाँ हो, वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, यहाँ है। ये ऐसा थोड़े ही है कि ये किसी की तरफ भाग रहे थे, ये तो बस अपने से दूर भाग रहे थे, और अब मजबूर कर दिए गए हैं, घर में बैठो। हाँ, इतनी अभी सुविधा मिली हुई है, गुंजाइश मिली हुई है कि हाथ में मोबाइल रहता है, सामने टीवी रहता है, तो उसका इस्तेमाल करके ये खुद से दूर भाग लेते हैं। भगवान ना करे स्थितियां इतनी खराब हो जाएं कि टीवी और मोबाइल भी बंद हो जाए, तो
पांडु के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ही गलत हो गया बेचारे के साथ, जिएगा कैसे? वो कहेगा वायरस बेहतर है, वायरस बेहतर है, पर मुझे मेरे साथ मत छोड़ो, मैं कोरोना के साथ जी सकता हूं, अपने साथ नहीं जी सकता। समझ में आ रही है बात? आप कह रहे हैं एक तरफ मुक्ति छीनने का डर है और दूसरी तरफ मुक्ति की कीमत चुकाने की हिचक भी। समाधान बताएं। समाधान ये है कि जो आपने लिखा है आप उसका अर्थ समझें। आप जब कह रहे हैं मुक्ति छीनने का डर है तो आप मुक्ति को जानते नहीं, और जब आप कह रहे हैं कि मुक्ति की कीमत चुकाने की हिचक भी, तो आप जिस कीमत की बात कर रहे हैं उसकी मूल्यहीनता को आप जानते नहीं। न हम मुक्ति को जानते हैं, न हम डर को जानते हैं, न हम उन चीज़ों के मूल्य को जानते हैं जो कुर्बान करनी पड़ेंगी मुक्ति की खातिर। हाँ, हमने लिख दिया है यहाँ पर, आपने लिख दिया है क्योंकि आपको एक धुंधला सा एहसास हुआ है, धुंधला सा एहसास हुआ है, और अभी आपने कुछ ग्रंथ पढ़े हैं, आपने कुछ गुरु लोगों को सुन लिया है, वो इस भाषा में बात करते हैं, तो आपको थोड़ा सा जैसे अनुमान हो गया है कि यही स्थिति आपकी भी है, तो आपने यहाँ पे आकर लिख दिया है। पर अगर आपने ग्रंथ न पढ़े होते, आपने दूसरे गुरुओं वक्ताओं को बोलते न सुना होता, तो आप अपनी इस अपनी स्थिति को इन शब्दों में अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते। अभी तो आपने जो यहाँ लिख दिया है वो बहुत गहरी बात है। ये तो ऐसा है जैसे कि कोई दर्शन की ऊंचाइयों की बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गया हो और मुक्ति के आकाश में प्रवेश ही करने जा रहा हो। ये तो बिल्कुल आपने आखिरी सीढ़ी की बात लिख दी है। इसलिए कह रहा हूं कि इसके आगे क्या है ये मैं आपको क्या बताऊं। आप पहले ईमानदारी से अपने ही वक्तव्य की गहराई पर गौर तो करिए। मुक्ति कोई हल्का शब्द थोड़ी, एक साधारण बात थोड़ी है कि सुने सुनाए तरीके से लिख दिया। एक तरफ मुक्ति छीनने का डर है, मुक्ति माने क्या भाई? क्या छीनने का डर है? गीताओं ने और गुरुओं ने मुक्ति की बात बार बार कर दी, तो हमने भी मुक्ति शब्द का इस्तेमाल कर लिया। मुक्ति माने क्या? जो समझ गया मुक्ति माने क्या, अब क्या उसे जरा भी हिचक बचेगी मुक्ति के लिए बड़े से बड़ा मूल्य चुकाने की? पर नहीं, हम मुक्ति समझते नहीं, बस हमने ऐसे लिख दिया है कि मुक्ति छीनने का डर है। समझो तो मुक्ति चीज क्या है। मुक्ति चीज क्या है तब समझोगे ना जब पहले अपने बंधनों का साक्षात करोगे। मुक्ति चीज तो कोई है ही नहीं, बंधन बहुत बड़ी चीज है। उनका कुछ पता होगा तब तो मुक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान उठेगा। इसी तरीके से कह रहे हैं मुक्ति का मूल्य चुकाने में हिचक है। जिन चीजों को कहते हो कि छोड़ना पड़ेगा, कीमत के तौर पर उनका त्याग करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, उन चीजों को भी समझते हो क्या? मुक्ति की कीमत जानते हो क्या छोड़कर चुकाई जाती है? बंधन। मुक्ति का मूल्य क्या है? अमूल्य है मुक्ति। पर तुम पूछोगे कि मुक्ति का मूल्य क्या है, तो मुक्ति का मूल्य है बंधन। मुक्ति वो सौदा है जिसको जब खरीदने जाओ तो वो जो देने वाला परम सत्ताधारी बैठा है वो कहता है लाओ लाओ, कीमत चुकाओ, मुक्ति दूंगा, कीमत चुकाओ। और कीमत के तौर पर क्या मांगता है वो आपसे? आपके बंधन। अरे बाप रे बाप, आपकी तो अमूल्य निधि छीन ली, आपके बंधन छीन लिए। कह रहे हैं मुक्ति का मूल्य चुकाने में बड़ी हिचक है। अरे वो आपसे कोई बड़ी
आपकी जीवन की केंद्रीय चीज थोड़े ही मांग रहा है, वो आपसे वही मांग रहा है जिससे आप स्वयं भी परेशान हैं, पर वो परेशानी गहरी है। सतही जीवन में उस गहरी परेशानी का पता नहीं चलता। सतही जीवन में उस गहरी परेशानी से बचने के हम बहुत उपाय ढूंढ लेते हैं। वास्तव में हम सतही जीवन जीते ही इसीलिए हैं ताकि जीवन की गहरी परेशानियों का और गहरे आनंदों का कुछ पता ही न चले। तो आप अपने इसी वक्तव्य में प्रवेश करें। आप इसमें जाएंगे तो समाधान मिल जाएगा। इस वक्तव्य को व्यर्थ न जाने दें। इसका हल्के में इस्तेमाल करके आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ऊंची बात है जो आपने अपने प्रश्न में लिख दी है। ऐसी बातें तभी कहनी चाहिए जब उनका खालिस अनुभव स्वयं को हुआ हो। और जिनको इन बातों का सच्चा खरा अनुभव होता है, उनका अनुभव ही उनका समाधान बन जाता है। वो फिर पूछेंगे नहीं कि समाधान बताइए। वास्तव में अभी आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि मुझे मुक्ति की प्यास ही क्यों नहीं उठती, मुझे अपने डरों का ही कुछ पता क्यों नहीं चलता, मैं अपनी चाहतों से ही वाकिफ क्यों नहीं हूं, मैं क्यों यही जिंदगी जिए जा रहा हूं। टूथपेस्ट, मोबाइल फोन, जूते, गाड़ी की चाबी, शर्ट, ये हमारी जिंदगी की कुल गहराई है। इसमें कुछ नहीं पता चलेगा। इसमें तो बस यही होगा कि थोड़ी देर में शक्कर मिल जाएगी, पांडु चाय में घोलेगा शक्कर, पिएगा, सो जाएगा, फिर उद्घोषणा होगी कि भैया लैंडिंग हो रही है, चलो सीट बेल्ट बांधो, फिर सीट बेल्ट खोलो और सटक लो। ऐसी हमारी जिंदगी चलती है। सुबह उठते हैं, बेल्ट बांधो, बेल्ट, फिर थोड़ी देर में कह दिया जाता है बेल्ट खोलो रे। उसके बाद देवियां आ जाती हैं, लो समोसा खाओ, तो तुम उचक के समोसा पेलने लग जाते हो। फिर थोड़ी देर के लिए कुछ और मनोरंजन हो जाता है। एक मनोरंजन ये भी होता है कि योर प्लेन इज पासिंग थ्रू टर्बुलेंस, तो बाहर देखने लगते हैं, अब थोड़ा सा हिलेगा, अच्छा है। ये छोटे मोटे डर होते हैं, ये भी वास्तविक डर को ढकने का साधन बन जाते हैं ना। अब ये छोटा वाला डर है। क्या डर है? बादलों के बीच में से विमान गुजर रहा है तो थोड़ा सा हिल जाएगा, ये भी थ्रिल हो गई है। ये आपने क्या किया है? ये आपने ऋषिकेश जाके एडवेंचर स्पोर्ट कर लिए हैं। उससे आपको लगा देखो हमारी जिंदगी में भी तो कुछ चुनौतियां रहती हैं और हम कैसे जीतते हैं, हम उन्हें पार करते हैं। राफ्टिंग कराए, राफ्टिंग। ये हमारे जीवन की चुनौतियों का कुल स्तर है। क्या? राफ्टिंग कराए और उसने हमसे कह दिया चलो नीचे कूद जाओ, तो नीचे कूद गए पानी में और बिल्कुल लगा कि ये देखो हमसे बड़ा कौन धनुर्धर, हमसे बड़ा कौन धुरंधर योद्धा, देखो हमने क्या करके दिखाया। या रस्सी बांधकर किसी टीले से उसने कुदा दिया तो लगा जे देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी नाप दी हमने। और किया क्या? कुछ किया इतना ही है कि 15 फीट के टीले से उसने धक्का दे दिया, उसमें भी चीख वीख मारते हुए नीचे गिरे हैं, हाय हाय करते हुए। और तभी तो वो पहले ही साइन करा करके पैसा एडवांस ले लेता है। तो नीचे गिरने के बाद तो देने से रहे।
तो ये हमारी कुल जीवन यात्रा रहती है। समोसा ठूसने के बाद फिर उद्घोषणा होती है कि आप इन फ्लाइट शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो बताया जाता है लो फ्लाइट में जूता खरीद लो, 20 रुपए सस्ता देंगे। और पांडु कतई उत्तेजित हो जाता है, ये जीवन में स्वर्णिम अवसर आया है, अब तो देवलाभ करना ही पड़ेगा। जुतवा 20 रुपए सस्ता मिल रहा है, लाओ देवी लाओ जूता दिखाओ। ये मुद्दे हैं हमारे जीवन के। 20 रुपए सस्ता जूता मिल रहा है तो इसमें कहां आप बात कर रहे हैं मुक्ति की, मुमुक्षा की, चाहत की। मृत्यु के मूल भय की, इनकी बात ही नहीं है। जीवन की आपाधापी है बस। न होता ऐसा कि हमें मजबूरन रुकना पड़ता तो अच्छा था। बुद्धिमान आदमी का यही लक्षण होता है। वो इंतजार नहीं करता कि जिंदगी उसे चोट दे और मजबूर करे तो वो सुनेगा। उसमें संवेदनशीलता होती है, वो खुद ही रुक जाता है, वो खुद ही समझ लेता है। महात्मा बुद्ध कहा करते थे ना, 3 तरह के घोड़े होते हैं। एक जिनको जब बिल्कुल चाबुक ही मार दो तो ही हिलते हैं। एक जिनको चाबुक दिखा दो तो दौड़ लेते हैं। और एक जिनके सामने बस खड़े होकर इशारा कर दो वो दौड़ लेते हैं। बुद्धिमान आदमी तीसरे तरह का घोड़ा होता है, पर इस तीसरे तरह के घोड़ों का अनुपात बड़ा कम है। तो हम इंतजार करते हैं कि इंजन फेलियर हो, कोरोना वायरस जैसा कोई एपिडेमिक संक्रमण फैले, तब हम हिलेंगे अपने तामसिक स्थानों से। नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, वैसे ही अड़े रहते हैं। जिंदगी चोट देती है, जिंदगी को चोट देने की आवश्यकता पड़ती है इसीलिए क्योंकि चोट न दे जिंदगी तो हमें कुछ समझ में कहां आता है। और अगर हमें समझ में आ रहा होता तो जिंदगी को चोट देने की जरूरत क्या पड़ती। मानवता को समझ ही आ रहा होता कि कैसे जीना है तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता क्यों। ये संक्रमण यूं ही तो नहीं फैल गया ना। वायरस ने कोई खुफिया षड्यंत्र तो नहीं रचा है आदमियों के खिलाफ, या रचा है कि वायरस महारथियों की सभा हुई जिसमें फ्लू, सार्स, एबोला ये सब बैठे हुए थे, पुराने धुरंधर। फिर इन्होंने एक नया लड़ाका खड़ा किया, बोले देखो हम अब पुराने हो गए हैं और हम तो अपने ज़माने में इन इंसानों को जितना पेल सकते थे हमने पेल ही दिया। और उन्होंने अपनी पुरानी शौर्य गाथाएं सुनाई। सबसे पहले फ्लू खड़ा हुआ, बोला मैं बताता हूँ 1918 में मैंने क्या किया था। जनता ने ताली बजाई, दादाजी दादाजी क्या बात है, आप तो अपने ज़माने के बड़े सूरमा थे।
HIV खड़ा हो रहा है, एबोला खड़ा हो रहा है, ये सब अपना खड़े हो रहे हैं, नीपा खड़ा हो रहा है, सार्स खड़ा हो रहा है, अपना अपना बता रहे हैं। और फिर ताज़ा ताज़ा ग्रेजुएट खड़ा किया गया कोरोना, कि अब ये है नौजवान जो हमारी वायरस परंपरा को आगे बढ़ाएगा। और फिर उसने बाहर निकल करके मानवों की ऐसी तैसी दुर्गति कर दी है। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि ऐसा हुआ है। हमारी ही करतूत होगी जो हमें वो सब झेलना पड़ रहा है जो हम झेल रहे हैं। पांडु शक्कर ही नहीं मांगता फ्लाइट में, वो चिकन फ्राई भी तो मांगता है। ले खा ले बेटा चिकन फ्राई, और क्या चाहिए, फिश फ्राई, और क्या चाहिए, चिकन लेग पीस और मटन बिरयानी। जानवर ही जानवर खा। थोड़ा सा ख्याल कर लेता जीवन के केंद्र का तो इतना हिंसक नहीं हो सकता ना था ना। तो थोड़ा सा अध्यात्म की ओर मुड़ लेता तो ऐसे नहीं जानवरों को काट काट के खा सकता था। पर सतही जीवन में कौन सा अध्यात्म? जहां अध्यात्म नहीं वहां हिंसा होती है, जहां हिंसा होगी वहां वायरस फैलेगा ही फैलेगा। हम लतमार हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना। प्रकृति ने बहुत मौके दिए कि खुद ही सुधर जाओ, नहीं सुधरते। कोई जिंदा ऑक्टोपस खा रहा है, कोई चमगादड़ खा रहा है, कोई कुत्ते उबाल रहा है। हर रोज 70 अरब जानवर मारते हैं हम। हर रोज 70 अरब जानवर, हर रोज। दुनिया में लोग कितने हैं? 8 अरब। और इन 8 अरब लोगों के लिए 70 अरब जानवर मारे जाते हैं, छोटे बड़े सब मिला के। छोटी छोटी मछलियां भी उसमें आप शामिल करिए, उन जानवरों को भी शामिल करिए जिनको मारा जाता है प्रयोग के लिए या कपड़ों के लिए या कॉस्मेटिक्स के लिए। ये पांडु की जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम सिर्फ इसलिए जी पाते हैं क्योंकि, मैं दोहरा रहा हूं, न हमें मुक्ति का कुछ पता है, न चाहत का कुछ पता है, न डर का कुछ पता है, न कीमत का कुछ पता है। पता चल जाए, ऐसा नहीं है कि हम अपात्र लोग हैं, हमें पता चल ही नहीं सकता। पर यह सब पता तब चले ना जब अपने आप को थोड़ा आप समय दें। इस संक्रमण काल ने आपको वही दे दिया है, समय। बहुतों के लिए ये वरदान है समय, और बहुतों के लिए गले की फांसी। बहुतों के लिए इससे बड़ी भेंट, इससे बड़ी कृपा हो ही नहीं सकती थी कि उनको जीवन ने खाली समय दे दिया। और बहुतों की तो इस वक्त हालत क्या होगी आप सोच ना पाए। नरक तुल्य कष्ट से गुजर रहे होंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें मजबूर कर दिया गया है अपने साथ समय गुजारने के लिए। यही समय जरूरी है कि हम गुजारें अपने साथ, फिर सब समझ में आ जाएगा। मुक्ति, डर, मुमुक्षा, सब। अध्यात्म यही है। अपने साथ समय गुजारो क्योंकि अपने ही साथ जीना है। अपने साथ समय गुजारो क्योंकि ये जो मैं है
यही तो तुम्हारे सब अनुभवों का केंद्र है, अनुभोक्ता है। अपने से बात करो, अपने जीवन पर ध्यान दो, ऐसे ग्रंथों के सामने बैठो, ऐसे लोगों के सामने बैठो जो दर्पण की तरह होते हैं, जिनके सामीप्य से तुम स्वयं को देख पाते हो, अपने आप को देखो। यही अध्यात्म है, यही काम आप कर लीजिए, यही समाधान है। फिर पूछ रहे हैं कि क्या परेशानियों और उलझनों के कारण आध्यात्मिक हो जाना ढोंग है? और कोई आध्यात्मिक होगा क्यों? न परेशानी हो न उलझन हो तो अध्यात्म की जरूरत क्या है? अध्यात्म कोई अनिवार्यता नहीं है, अध्यात्म कोई कर्तव्य नहीं है, अध्यात्म तो दवाई है। दवाई अनिवार्य थोड़ी ही होती है, पर उसके लिए अनिवार्य जरूर होती है जो बीमार है। हम बीमार हैं इसलिए अध्यात्म चाहिए। आप पूछ रहे हैं क्या बीमारियों के कारण दवाई खाना ढोंग है? मैं क्या जवाब दूं? जब आप पूछ रहे हैं क्या परेशानियों उलझनों के कारण आध्यात्मिक होना ढोंग है, ये ऐसा ही है कि क्या बीमारियों के कारण दवाई खाना ढोंग है? आप जानिए।